नमस्कार। कलाम समसामयिक की ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी दिन भर की वो तमाम खबरें जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मशहूर फिल्म अभिनेता इरफान खान का निधन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू की जगन्ना विद्या दिवेना योजना। भारतीय मूल की मनीषा सिंह ओईसीडी में अमेरिका की दूत नियुक्त। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू की स्वामित्व योजना। वैज्ञानिकों ने की घोषणा, उत्तरी ध्रुव पर बना ओजोन छेद पूरी तरह से बंद। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को 1.5 अरब डॉलर के लोन की मंजूरी दी। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। मशहूर फिल्म अभिनेता इरफान खान का निधन। अपनी अदाकारी से करोड़ों दर्शकों के दिल पर राज करने वाले फिल्म अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। वे 54 वर्ष के थे। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। साल 2018 में न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर का पता चलने के बाद से उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी। इरफान का जन्म 7 जनवरी 1966 को हुआ था। वे मूलतः राजस्थान के टोंक जिले के निवासी थे। उनका वास्तविक नाम साहबजादे इरफान अली खान था। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने 1988 में आई फिल्म सलाम बॉम्बे से की थी। उन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड फिल्म जैसे लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड, स्पाइडरमैन, ऑस्कर विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के जरिए दुनिया भर में अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। वर्ष 2011 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इरफान खान के देहांत से समूचे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। कलाम अकेडमी परिवार दिवंगत अभिनेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। इसीलिए आज का कलाम समसामयिक की बुलेटिन विदाउट बैकग्राउंड ट्रैक यानी बिना पार्श्व संगीत के प्रसारित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू की जगन्ना विद्या दिवेना योजना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में जगन्ना विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शुल्क प्रतिपूर्ति रिम्बर्समेंट महाविद्यालयों के खातों की बजाय विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डाली जाएगी। इस योजना के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार आईटीआई, बीटेक, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए और बीएड पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति करने जा रही है। योजना के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को 15,000 से 20,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत गुंटूर जिले के तेदेपल्ली से की गई। भारतीय मूल की मनीषा सिंह बनी ओईसीडी में अमेरिका की अगली दूत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में अमेरिका की अगली दूत नियुक्त किया है। ध्यातव्य है कि मनीषा सिंह वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं। वर्तमान में वे अमेरिका के विदेश विभाग में सहायक मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं, जहां वे आर्थिक एवं व्यापारिक मामले देखती हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय शुरू करने जा रहा है स्वामित्व योजना। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने 27 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल स्वामित्व योजना के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को अपनी आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज का अधिकार प्रदान करना है, ताकि वे अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिए कर सकें। इस योजना को वर्तमान में 6 राज्यों हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया है। इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण विधियों एवं ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आवास भूमि की मैपिंग की जा सकती है। इस वर्ष के दौरान पंजाब और राजस्थान में 101 सतत परिचालन संदर्भित स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो अगले वर्ष गांवों के आवासीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं मानचित्रण के लिए मंच तैयार करेंगे। यह योजना भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीक द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण विधियों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी जमीन के सीमांकन के लिए संपत्ति सत्यापन का समाधान करेगी। उत्तरी ध्रुव में बना ओजोन छेद अब पूरी तरह बंद।
कोपरनिकस एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन सर्विस से ओजोन छेद पर निगरानी कर रहे वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि उत्तरी ध्रुव में बना ओजोन छेद अब पूरी तरह बंद हो गया है। उनके द्वारा बताया गया कि आर्कटिक के ऊपर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली ओजोन परत में हुआ सबसे बड़ा छेद असामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण अब बंद हो गया है। इस ओजोन छेद की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार मार्च 2020 में की थी। इस छेद के बंद होने की पुष्टि कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज और कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विसेज द्वारा यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट ने की है। आइए जानते हैं ओजोन परत के बारे में। पृथ्वी के वायुमंडल के क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर और समताप मंडल के बीच करीब 15 से 30 किलोमीटर में ओजोन की बहुतायत होती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने में सक्षम होती है। ओजोन परत में छेद का मतलब उस क्षेत्र में ओजोन की मात्रा बहुत कम हो जाना है। एडीबी ने भारत को $1.5 अरब के लोन की मंजूरी दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार को $1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दे दी है। यह लोन कोरोना वायरस बीमारी की रोकथाम के साथ गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक संरक्षण जैसी प्राथमिकताओं में मदद के लिए मंजूर किया गया है। एडीबी के अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा ने कहा कि हम कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में भारत सरकार के समर्थन में रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए जानते हैं एडीबी के बारे में। एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। 1 जनवरी 1967 को इस बैंक ने पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया था। इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करना था। इसकी अध्यक्षता जापान द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। ये अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।